पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद भाई। दलाल साहब, जिस प्रकार से सरकार किसानों के लिए लगातार योजनाएं बनाती रहती है, इस वर्ष में कौन सी ऐसी अहम योजनाएं हैं जो आप किसानों के लिए लेकर आए हैं, या पुरानी योजनाएं जो अच्छी तरह कार्यान्वयन हो पा रही हैं? हरियाणा प्रदेश जो है किसानों के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव होके काम करता है, सबसे ज़्यादा अच्छी योजनाएं हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, गन्ने का भाव देश में हम सर्वश्रेष्ठ देते हैं, 362 रुपये क्विंटल है। मंडियां हम लंबी सबसे ज़्यादा चलाते हैं। फसलें हम किसी भी प्रदेश से ज़्यादा खरीदते हैं। डायरेक्ट पेमेंट हम सीधे किसान को करते हैं। 72 घंटे से अगर लेट हो जाता है पेमेंट किसान को तो 9% उसको ब्याज पे देते हैं। और सबसे ज़्यादा हम सब्सिडी है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे है, कस्टम हायरिंग सेंटर पे है, इंडिविजुअल फार्मर पे है, ताकि फार्म मैकेनाइजेशन हो। और सबसे जो चिंता है हमारी हरियाणा में पानी की समस्या है। हमारे यहाँ अपना पानी का कोई सोर्स नहीं है और पानी बचाने के लिए पूरी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री चिंतित रहते हैं। तो उसके लिए हमने योजनाएं बनाई है कि मेरा पानी मेरा विरासत के नाम से, कि जो आदमी धान छोड़ करके सब्जियों की या दालों की या कपास की या और कोई खेती करेगा उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ हम देंगे। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे इसको रजिस्ट्रेशन करा दे और हम उसको वेरीफाई करके डीबीटी से किसान के खाते में पैसा डालेंगे। दूसरा ये है कि चलो धान ही बोना है तो उसमें किसान को हम कहते हैं कि आप पौध लगाने के बजाय सीधी बिजाई करें। तो सीधी बिजाई करने के लिए जो मशीन है उस पर हम सब्सिडी देते हैं। जो किसान सीधी बिजाई करता है बीज से तो उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ की, वो भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा दे, उसके खाते में हम पैसे डाल देते हैं। और अभी मैं देख रहा था कि पंजाब ने फैसला अभी किया है 1,500 रुपये का, आंदोलन किया किसानों ने तब किया है प्रति एकड़ जो सीधी बिजाई के लिए। हम 4,000 रुपये पहले से पिछले साल भी दिया था हमने, इस साल भी दे रहे हैं। जो किसान मूंग, क्योंकि धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है, और जो बाजरा छोड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर मूंग बोएगा उसके खाते में हम 4,000 रुपये डालते हैं। कास्टर की खेती के लिए हमारी स्कीम है। तो इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर की, तो पॉली हाउस की, नेट हाउस की, बॉम्बू स्टेकिंग की, माइक्रो इरिगेशन की, पाउंड अथॉरिटी हमने बनाई है, तरह तरह की स्कीमें हैं। इतनी किसान हितैषी सरकार देश में और कोई नहीं है जो हरियाणा सरकार है। दलाल साहब, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हरियाणा में विशेष रूप से जो है सरकार को किसान विरोधी कहने में कोई गुरेज नहीं करती। उसका क्या कारण समझते हैं, क्यों कहते हैं ये लोग? नहीं, वो उनको लगता है कि कांग्रेस विरोधी या उनकी पार्टी विरोधी सरकार तो हो सकती है, किसान की हितैषी सरकार है। और किसान इस बात को सही मानता है कि जो जो हमने फैसले लेने चाहिए किसान के हित में, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में हो। पशुपालन की नस्ल सुधारने के लिए हमने सारा सेक्स सॉर्टेड सीमन लेके आए हैं कि बछड़ियाँ पैदा हों। एआई हम सबसे ज़्यादा कराते हैं। पशुओं की टैगिंग हम करा रहे हैं। एनिमल हेल्थ के लिए हमारा बहुत अच्छा योजनाएं हैं। और अब हमने भारत सरकार की सहायता से 200 एम्बुलेंस चलाने का 70 तो हमने टेंडर भी कर दिया है कि कॉल सेंटर बनाएं, और किसी भी पशुपालन की अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उस कॉल सेंटर पे फ़ोन कर दे, डॉक्टर दवाई और एम्बुलेंस लेके उसके घर पे जाएगा। तो बहुत सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, तरह तरह की सुविधाएं हम दे रहे हैं। ये कॉल सेंटर या एम्बुलेंस जो है, इनका शुरुआत हो चुकी है या अभी होनी है? अभी टेंडर किया है और एक कॉल सेंटर का एक नंबर जारी कर देंगे, और 70 एम्बुलेंस तो भारत सरकार ने हमें अलाउ कर दी है कि उनके पैसे से खरीदेंगे। उसमें डॉक्टर भी होगा, दवाइयाँ भी होंगी, और जो गंभीर पशु हैं जिनकी गंभीर बीमारी के, उनके घर पे जाके इलाज करेंगे। अब जहाँ तक हरियाणा पंजाब की, क्योंकि संयुक्त रूप से हाई कोर्ट है, एडवोकेट जनरल हरियाणा का भी ये राय सामने आ रही है कि हरियाणा को अलग हाई कोर्ट मिलनी चाहिए ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिल सके, अलग सिटिंग प्लान होना चाहिए सारा। हाँ, अगर हरियाणा का हाई कोर्ट अलग हो, वैसे भी जुडिशियल ऑफिसर बढ़ाने की, कोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, पेंडेंसी बहुत है।
अगर अलग से हाईकोर्ट बन जाए तो हमें हरियाणा के नागरिकों के एक तो केस जल्दी सॉल्व होंगे, हमारे लोग कुछ जो अधिकारी जो हैं जुडिशरी में ज़्यादा होंगे और लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा, और इसके तो हरियाणा के लोगों को फ़ायदा है। हम मांग करते हैं, हम तो अलग विधानसभा की भी मांग कर रहे हैं कि यही हमें जो है हमारा जो शेयर 60-40 का था, हमें वो शेयर भी नहीं मिला हुआ है। अब ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, स्पेस की भी कमी है, तो हमें अलग विधानसभा का भवन के लिए भी कोई जगह मिले, पैसा भी मिले केंद्र सरकार से, एसवाइएल का पानी भी मिले, तो मांग तो हम करते रहते हैं। दलाल साहब, अभी इलेक्शन को लगभग 2.5 साल का समय पड़ा है विधानसभा के हरियाणा के, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां चाहे सत्ता पक्ष की हों चाहे विपक्ष की हों बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जगह जगह पब्लिक मीटिंग्स बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। विपक्षी पार्टियां राजनीतिक गतिविधियां करती हैं, हमारी गतिविधियां सेवा की रहती हैं और हम हमेशा ही फील्ड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 12 मास जनता की सेवा में तत्पर रहता है, करते रहते हैं, और हमें अपने कामों पर भरोसा है कि हम जनता का आशीर्वाद बार बार जिस तरह से प्राप्त करते रहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का परिणाम है। कांग्रेस में जिस तरह से एक प्रधान, चार कार्यकारी प्रधान और कांग्रेस संगठन की नई संरचना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पर्दे के पीछे से सारी ताकत, ये बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती है? ये चुनौती हमारे लिए नहीं है, कांग्रेस की अपनी चुनौती है कि कांग्रेस को एक कैसा गुट रखा जाए। 4 बनाने के बाद भी अभी भी कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति है। कुलदीप बिश्नोई नाराज बैठे हैं, वो उनको भी कोई पद देना पड़ेगा, और कुछ नेता रह गए जो बाहर रह गए तो उनको भी कोई पद देना पड़ेगा, और कांग्रेस को संगठित रखना ही एक चैलेंज है। हर रोज़ तो कांग्रेस के नेता, जो बड़े बड़े नेता, कहाँ सिंधिया जी थे और बड़े बड़े नेता थे, सब छोड़ के चले गए। कल मैं पढ़ रहा था कि गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे वही छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस सिमटती जा रही है, और कांग्रेस जनता के बीच में नहीं है, ऊपर दिल्ली में है, धरातल पे नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए, पंजाब में 92 सीट सरकार बनने के बाद हरियाणा में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने वायदे जो किए हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि वो अपने वायदे पूरे करे, और अभी से कल भी आप देखोगे धरने प्रदर्शन किसानों भाइयों के हो गए हैं। वो किसान अच्छी तरह समझते हैं कि पंजाब सरकार वो काम नहीं कर पा रही जो हरियाणा सरकार कर रही है। किसान हितैषी नीतियाँ उतनी नहीं है उनकी। ये सही है कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में किसानों को भड़काया और वहाँ उनको एक तरह से ही दिखाया कि वो सहायता कर रहे हैं, और आज वो किसान के विरोध में खड़े हैं। तो किसान सब समझता है। आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं लगता कि आने वाले पंजाब में 1 साल के बाद, 100 साल के बाद पंजाब का मतदाता ही इस बात से वो करेगा कि भी हमने गलत फैसला लिया था। पर हरियाणा में जिस प्रकार से उत्साह इनमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जो कार्यकारी इनके प्रभारी हैं उनमें, और ये विशेष रूप से लोगों का उधर पलायन करने का काम, ये किस तरह से देखते हैं आप? कहाँ है हरियाणा में कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी? जैसे निर्मल सिंह गए, उमेश अग्रवाल गए और कई लोग गए। ये अब हरियाणा में राजनीति के जो लोग हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक 10-15 हज़ार हैं, उसमें से 10-20 लोग कहीं नई पार्टी बनाओगे, आप भी बनाओगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ आदमी आ जाएंगे। राजनीति करने वाले लोग को कुछ जगह चाहिए, कहीं स्पेस, उसकी जगह छिन जाती है तो कोई ना कोई जगह ढूंढता है। अभी आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कोई सीरियसली नहीं लेता। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हैं, उनको लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है? ये हमारा काम नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री जी का काम है, और जैसा वो चाहेंगे सारे विधायक वैसा वोट करेंगे, तो नेतृत्व का फैसला होगा, उसको मानेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं जेपी दलाल, कृषि मंत्री हैं हरियाणा के। इनका कहना है कि हरियाणा के अंदर जो पशु हैं उनकी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनके साथ कोई हादसे हो जाते हैं, उनके लिए विशेष रूप से एम्बुलेंस की एक प्रक्रिया शुरू करने की तरफ सरकार का ध्यान है, और साथ ही साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी बिल्कुल सीधे रूप से प्रहार किया है। इनका कहना है कि ये बीजेपी का विकल्प ये दोनों दल नहीं हो सकते। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।